Hello बच्चों, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology, okay, which is very important from exam point of view और competitive exam point of view, okay. So nowadays बच्चों हमने अभी तक डिस्कस किया अबाउट सेल्स क्या होते हैं, सेल्स किसने डिस्कवर किया, सारे सेल ऑर्गेनिज हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा टॉपिक बढ़ के आ गया है किस पे, टिश्यू सिस्टम पर। और टिश्यूज़ में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे द प्लांट टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले लेट मी रिवाइज यू कि टिश्यूज़ होते क्या हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस इज नोन एज टिश्यूज़, है ना। ऐसे वो सारे सेल्स जो क्या करते हैं, एक जैसे फंक्शन करते हैं, उन सब का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है आपका, बेसिकली टिश्यूज़ होता है। मान लीजिए लीवर में जो सेल्स होंगे, लीवर सेल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, सेम फंक्शन करेंगे। तो लीवर सेल्स के जो ग्रुप होंगे उसको हम क्या कहेंगे, टिश्यूज़ कहेंगे, है ना। मतलब टिश्यूज़ में बेसिकली वो सेल्स होते हैं जो सेम फंक्शन करते हैं, भले ही उनके शेप अलग अलग हो, कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग हो, लेकिन वो क्या करेंगे, फंक्शन सेम करेंगे। जो सेम फंक्शन वाले सारे सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टिश्यूज़ बन जाते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आएगा कि क्या प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ एक जैसे होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते। रीज़न क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जो हम पहले से अभी हम सब पूरी जीवन गाथा प्लांट की पढ़कर आए हैं सेल्स के मामले में, कि जो प्लांट के सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल होता है ना। और जो एनिमल्स के सेल होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होता, तो सेम होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो देखिए, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यू कैन से, ओके। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्लांट टिश्यू सिस्टम, फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनिमल टिश्यू सिस्टम, ओके। तो पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि देखिए, प्लांट टिश्यूज़ में दो टाइप होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट, ओके। और मेरिस्टेमेटिक में भी क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक में भी देखिए तीन टाइप होते हैं। ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम, ये हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये हो गया लैटरल मेरिस्टेम। अब इसका मतलब क्या होता है ये अब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है टू डिवाइड। ऐसे सभी टिश्यूज़ जिनके पास डिवाइड होने की क्षमता है, विभाजित होने की क्षमता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। तो अगर वो डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड होने का मतलब है कि जितना भी वेजिटेशन का मेजर ग्रोथ होता है वो सारे में कौन हेल्प कर रहा है, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप कह सकते हो कि प्लांट की ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से उसका अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से वो हेल्दी रह सकता है, वो सब डिपेंड करता है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पर, ओके। देखिए, ग्रोथ इन लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द प्लांट इज कैरिड बाय दिस सेल्स, ओके। मतलब प्लांट की लेंथ बढ़ रही है, प्लांट की डायमीटर बढ़ रही है, मतलब प्लांट लंबा भी हो रहा है और प्लांट चौड़ा भी हो रहा है। ये सारा जो होता है काम, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स ही देखते हैं। टिश्यूज़ में क्या है, सेल्स है जो एक जैसे फंक्शन करते हैं। तो इन सेल्स का एक जैसा फंक्शन क्या है कि इनका काम होता है लेंथ बढ़ाना और डायमीटर बढ़ाना, ओके। अब कैसे बढ़ाते हैं वो देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्योंकि परमानेंट सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली नॉन लिविंग होते हैं उनमें, और मेरिस्टेमेटिक जो है वो लिविंग है। ऑब्वियसली लिविंग हो गई क्योंकि भैया वो क्या कर रहे हैं, वो डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो इनके पास देखो क्या होगा, लिविंग सेल्स होंगे, बिग न्यूक्लियस होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता। क्योंकि जब आप परमानेंट टिश्यूज़ देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि उनके पास बहुत इंटरसेलुलर स्पेस होता है, उनके पास बड़ा सा वैक्यूल होता है। इनके पास वैक्यूल की इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक काम क्या, डिवाइड करना। इनको कुछ स्टोरेज नहीं करना है, इनको डिवाइड करना है। तो इनके पास न्यूक्लियस बड़ा है क्योंकि इनको डिवाइड होना है जल्दी जल्दी। और डिवाइड किसकी वजह से होते हैं, न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा तब डॉटर सेल्स डिवाइड होंगी, है ना। देखिए, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं आपके, वो कैटेगराइज्ड होते हैं एज तीन पार्ट में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के तीन पार्ट है, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अरे मैम क्या बोल दिया, ये सब समझ में नहीं आया, है ना। देखो अब डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। एपिकल मेरिस्टेम मतलब क्या होता है, एपिक 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 मतलब होता है टिप टिप। क्या होता है, टिप। तो ये कहाँ पाए जाएंगे, एपिकल मेरिस्टेम सब जगह के टिप पर। स्टीम का टिप, रूट का टिप, लीफ का टिप, सबका जो टिप टिप होगा वो अगर बढ़ रहा है, उससे लेंथ बढ़ रही है, तो किसकी वजह से बढ़ रही है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। इट अपसर्जेस द लेंथ ऑफ द प्लांट, है ना। मतलब देखिए, ये है, ये टिप अगर बढ़ेगी तो किसकी वजह से बढ़ेगी, एपिकल मेरिस्टेम। रूट है, रूट अगर बढ़ रहा है तो किसकी वजह से, क्योंकि ये क्या होंगे, सबके टिप पर रहते हैं। रूट के टिप पर रहेंगे, स्टेम के एकदम ऊपर वाले पोजीशन पे टिप पे रहेंगे, ताकि वो वहाँ से उसके लेंथ को और क्या कर सके, बड़ा कर सके। ये काम होता है किसका, एपिकल मेरिस्टेम का। मतलब एपिकल मेरिस्टेम वाले जितने भी सेल्स होंगे वो कहाँ रहेंगे, टिप पे रहेंगे, ये टिश्यूज़ वाले, ओके। नेक्स्ट इज आपका है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम मतलब क्या होगा, ये होते हैं रेडियल पोर्शन। अब जैसे ये मान लो स्टीम है, तो स्टीम के ये पोजीशन को बढ़ाने के लिए, ये वाला पोजीशन बढ़ा के उसको चौड़ा करने के लिए, ओके, ये काम होता है लैटरल मेरिस्टेम का, ओके। तो इनका काम क्या होता है, उसको बढ़ाना। साइज़ ऑफ इंटरनोड नहीं, साइज़ ऑफ स्टेम होगा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, साइज़ ऑफ
स्टेम होगा। ओके, ये अब ये वाला पार्ट थोड़ी देर रुकिए, इसको मैं अभी बता रही हूँ। पहले आप ये डिस्कस की देख लेते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है। इट इज़ फाउंड एट द इंटरनोड्स और एट द बेस ऑफ द लीव्स। देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है, इंटरनोड या लीव्स के बेस पर। अब देखिए मान लीजिए ये कोई हमारा प्लांट है, प्लांट में यहाँ से अगर कोई लीफ निकली, जहाँ पे लीफ निकलती है वहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे गांठ जैसी होती है ना, इंटरनोड होती है, उसको बढ़ाना, उसको डेवलप करना, ये काम होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम का। इसलिए क्या होता है, लीफ के बेस में रहता है, बेस जहाँ पे लीफ होता है, लीफ के बेस में ये रहते हैं इंटरनोड पर। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम अपसर्जेस द साइज ऑफ इंटरनोड्स। ओके, अब देखिए ये सब काम हो गया। अब इनमें जो सेल्स है डिवाइड हो गए, लेकिन भैया कैपेबिलिटी है ना डिवाइड होने की, ज़िंदगी में डिवाइड तो नहीं होती रहेगी। तो देखिए जो सेल्स की कैपेबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्या लिखा है, ओल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स लूज द कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट। धीरे धीरे जो पुराने सेल्स हो गए हैं मेरिस्टम्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, उनकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है डिवाइड होने की, वो धीरे धीरे कम होती है, ख़त्म हो जाती है फाइनली। तो जब वो ख़त्म हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, वो परमानेंट टिश्यूज़ बन जाती है ना। एंड दिस प्रोसीजर, और ये जो पूरा प्रोसीजर है कि पहले डिवाइड किया, फिर जब क्षमता ख़त्म हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, परमानेंट फंक्शंस में कन्वर्ट हो गई, मतलब परमानेंट टिश्यूज़ में। परमानेंट टिश्यूज़ का मतलब अब उसका जो साइज़ है वही साइज़ रहेगा, जो शेप है वही शेप रहेगा, जो फंक्शन है वही फंक्शन करेंगे। वो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, प्लांट को स्ट्रेंथ देना, मजबूती देना, बस। तो इसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स which has gone old into the permanent cells, or the merismatic tissues into the permanent tissues, okay, and capture a permanent function, size and shape is known as differentiation। इसको याद रखना। ओके, तो बेटा ये था हमारा आज का क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिसमें हमने देखा उसके 3 टाइप, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट परमानेंट टिश्यूज, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, सो गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मोर एंड मोर, जल्द से जल्द कीजिए गाइज। इफ़ यू रियली want to appreciate my efforts, please guys, okay, thank you for watching my video।